एक्सीडेंट के टाइम आपकी जान बचाने का एक बड़ा सहारा होता है एयरबैग का। आज के वक्त बढ़ते हुए एक्सीडेंट के केसेस को देखते हुए एयरबैग की इम्पोर्टेंस रोज़ बढ़ती जा रही है। आज एयरबैग की वजह से सीने और सर पर भारी चोट नहीं लग पाती और जान बचाना आसान हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये एयरबैग काम कैसे करते हैं? आखिर कैसे एक्सीडेंट होते ही खुल जाते हैं? आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये लाइफ सेवर एयरबैग काम कैसे करते हैं। दोस्तों, रोज़ ना जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं और लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में जान बचाने में एयरबैग बहुत ही अच्छा माध्यम साबित होता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि एयरबैग क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। एयरबैग कॉटन का बना होता है। इस पर सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है और जब गाड़ी किसी चीज़ से टकराती है तो फूल कर खुल जाता है और इसमें नाइट्रोजन गैस भर जाती है। दोस्तों, कार में सिक्योरिटी को देखते हुए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य हो जाता है। सीट बेल्ट की वजह से एक्सीडेंट की घटना में आपकी बॉडी झटके से स्टीयरिंग व्हील से टकराता है, जिससे आपकी अंदरूनी अंगों में भारी चोट लग सकती है। लेकिन आजकल सीट बेल्ट इस तकनीक से बनाए जा रहे हैं कि जैसे एक्सीडेंट होता है तो सीट बेल्ट आपकी ऊपरी बॉडी की मूवमेंट को रोक लेता है, लेकिन आपका सिर अभी भी खतरे में होता है। ऐसे में एयरबैग इस झटके को रोकने में बहुत मददगार होते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि एयरबैग काम कैसे करते हैं। एयरबैग एक ऐसा सेफ्टी फीचर है दोस्तों, जो कार सवार के लिए कवच की तरह काम करता है। जब एक्सीडेंट होता है तब ये फूल जाता है और इसमें नाइट्रोजन गैस भर जाती है। कार किसी चीज़ से टकराने की स्पीड के अकॉर्डिंग ही एयरबैग खुलते हैं। जब कार किसी चीज़ से टकराती है तो कार का एक्सीलरोमीटर सर्किट एक्टिव हो जाता है। शुरुआत में एयरबैग को कंप्रेस एयर से चलाने की कोशिश की गई, लेकिन ये तरकीब सफल नहीं हो पाई क्योंकि एयरबैग में लगी स्प्रिंग झटके के हिसाब से खुल नहीं पा रही थी और कंप्रेस एयर को एयरबैग में भरने में बहुत वक्त लग रहा था। ये उन दिनों की बात है जब एयरबैग पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, जब तैयार किया जा रहा था कार का बेहतरीन एयरबैग। अब ऐसी सिचुएशन में एक्सीडेंट के वक्त एयरबैग सही समय पर नहीं खुल पाता था। इसलिए इसके बाद एलन के ब्रिड ने इस दिशा में बहुत काम किया। उन्होंने एयरबैग में बॉल इन ट्यूब सेंसर का यूज किया। इसके साथ ही उन्होंने एयरबैग के लिए कंप्रेस एयर की जगह केमिकल रिएक्शन का आइडिया दिया। केमिकल रिएक्शन के लिए सोडियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया गया। अब सोडियम आयोडाइड का यूज इसलिए किया गया क्योंकि ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर नाइट्रोजन गैस में बदल जाता है और केवल 50 ग्राम सोडियम आयोडाइड 70 लीटर नाइट्रोजन गैस उत्पन्न कर सकता है। जैसे कार किसी चीज़ से टकराती है, बॉल इन सेंसर में मौजूद स्टील बॉल, जो कि मैग्नेट की वजह से अब तक स्टेबल थी, टक्कर की वजह से बॉल अपनी जगह से हिलकर सामने बने सर्किट तक आती है। इसकी वजह से सर्किट कंप्लीट होता है और तारों में करंट प्रवाहित होने लगता है। यह करंट तार से होता हुआ स्टीयरिंग व्हील पर लगे टाइट सिलेंडर तक पहुंचता है, जहां सोडियम आयोडाइड मौजूद होता है। ये करंट वहां पहुंचकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जनरेट करता है, जिसकी वजह से सोडियम आयोडाइड एक्सप्लोड हो जाता है और नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। और ये 1 सेकंड से कम समय यानी कि लगभग 1 सेकंड के 20वें हिस्से में 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बंद एयरबैग खुल जाता है। ये टेक्निक बहुत सफल हुई। धीरे धीरे सभी कार कंपनियां इस टेक्निक का इस्तेमाल करने लगी।